अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे केसी 100 इंडेक्स की आज की परफॉर्मेंस के बारे में। ओवरऑल मार्केट को रिव्यू करेंगे, कौन सी कंपनी अच्छी रही, कौन सी कंपनी बुरी रही, तो उसको भी देखेंगे। टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज को देखेंगे, टेक्निकल लेवल्स को देखेंगे और साथ साथ फिपिलिपी के डाटा को भी रिव्यू करेंगे और मार्केट सेटलमेंट रेशो को भी चेक करेंगे सेक्टर वाइज। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आपको हमारी चैनल की जो लेटेस्ट वीडियो होंगी उनकी अपडेट सबसे पहले मिल सकेगी और आप कोई भी वीडियो जो है वो मिस नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिव्यू को। तो आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है 40,740.95 पॉइंट्स के ऊपर। दैट मींस 40,740.95। अच्छा, ये जो क्लोजिंग है ये हमारे एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट आई है। हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी, जैसे कि अगर आप हमारी प्रीसीडिंग वीडियो देखेंगे या प्रीवियस वीडियो, तो उसके अंदर आपने ये चीज नोटिस की होगी कि हमारा जो एक्सपेक्टेड सपोर्ट एरिया था दैट्स अराउंड 40,800, बट मार्केट ने आज उससे स्लाइटली नीचे तकरीबन 60 पॉइंट आप समझ लीजिए कि नीचे पे क्लोजिंग दी है। तो अब मार्केट की आगे की जो परफॉर्मेंस है कैसी रहती है उसके ऊपर अभी हम नजर डालते हैं। तो हमारे एक्सपेक्टेड एरिया से तो नीचे पे आया है मार्केट, और ये जो इतना बड़ा डेंट पड़ा है आज मार्केट पे 960 पॉइंट का, कि मार्केट ने जो एकदम से 960 पॉइंट जो है इंडेक्स से निकाले हैं, ये एक सिस्टमैटिक और ग्रेजुअल डिक्लाइन नहीं है, ये एक एब्रप्ट और न्यूज बेस्ड डिक्लाइन है। कि मार्केट के अंदर एक न्यूज आती है और उस न्यूज की बेसिस के ऊपर जो है इतना एडवर्स शिफ्ट जो है हमें मार्केट में देखने को मिलता है। दैट्स सेलिंग प्रेशर ड्यू टू पॉलिटिकल टर्बुलेंस। और उसके अलावा अगर हम बात की जाए तो एक जो है बिग प्लेयर जिसने अपनी काफी ज्यादा होल्डिंग आज सेल की है कंपेयर टू अदर प्लेयर्स, तो उस पर भी हम नजर डालेंगे इन अ वाइल। अच्छा जी, अगर हम यहाँ पे मार्केट की परफॉर्मेंस देखें तो मार्केट आज क्योंकि वीक का फर्स्ट डे था और मार्केट जो है वो ओपनिंग के बाद काफी कंसिस्टेंट अपने आप को जो है वो सस्टेन करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जो पॉलिटिकल साइड के ऊपर जो इवेंट हुआ, जिसके अंदर जो है एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को जो है वो अरेस्ट किया गया नैप की तरफ से, तो उसने काफी ज्यादा डेंट जो है मार्केट के ऊपर डालना स्टार्ट किया। और लेटर आवर्स के अंदर जब ट्रेडिंग ऑलमोस्ट एंड होने वाली थी, ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए ये 2:45 से मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा डाउन साइड प्रेशर देखने को नजर आया कि मार्केट एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जो है मार्केट के अंदर डिक्लाइन है और वॉल्यूम्स भी बहुत ज्यादा लग रहे थे रिलेटिव। अगर हम यहाँ पे देखें तो पूरे दिन के वॉल्यूम से जो लास्ट 45 मिनट्स की ट्रेडिंग थी उसमें वॉल्यूम्स काफी ज्यादा लगे थे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जो कि हाईलाइट करना है कि ये सिस्टमैटिक और ग्रेजुअल डिक्लाइन नहीं है। जो मार्केट के अंदर मार्केट के अदर फैक्टर्स हैं वो अपनी जगह कांस्टेंट हैं। ये एक पैनिक सेलिंग का था फेज जो कि ओवर हुआ है। अच्छा, मार्केट का हाई लो देखें तो आज के दिन का हाई 41,785 का रहा है और लो देखा जाए तो 40,645 के ऊपर। अब मार्केट के लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मार्केट 40,644 के लो को मेंटेन करती है तो देयर इज अ होप फॉर रीबाउंड। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करती है तो फिर डेफिनेटली वो मार्केट के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है और उसके बाद एक्चुअल सेलिंग प्रेशर जो है वो देखने को मिलेगा जब बाकी प्लेयर्स जो हैं वो भी आके माल बेचना स्टार्ट करेंगे। खैर, वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम जो है वो रिलेटिवली लो है। अगर हम देखें जो लास्ट कुछ वीक से वॉल्यूम लग रहे थे केसी 100 इंडेक्स के या ऑल शेयर के वॉल्यूम्स देखे जाए तो वॉल्यूम्स जो है वो काफी कम है। काफी तो नहीं बट ऑन एन एवरेज वॉल्यूम जो है वो अपने एवरेज से कम ही है। वॉल्यूम 282 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है, जहाँ पे मार्केट के अंदर वॉल्यूम 300 प्लस लग रहे थे, 300 मिलियन प्लस। तो अब वहाँ पे वॉल्यूम जो है वो कम हो गए। तो ये एक साइन है, जब मार्केट अगर गिरती है और वॉल्यूम ज्यादा लगते हैं तो वो एक साइन होता है जहाँ पे मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा सेलिंग प्रेशर एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर मार्केट गिर रही है और वॉल्यूम्स कम है तो ये एक वीक साइन होता है गिरने का, कि वो जो आपका डाउन ट्रेंड है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, कि वो कंटिन्यू रह पाएगा। तो ये शॉर्ट लिव्ड इम्पैक्ट्स होते हैं जो कि मार्केट ने आज फेस किया। अगर हम बात करें मार्केट के टॉप परफॉर्मर्स की इन टर्म्स ऑफ शेयर्स, तो हैस्कोल जो है वो वॉल्यूम वाइज टॉप पे रहा, 48.688 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। हैस्कोल की प्राइस क्लोज हुई 20.50 पे, ऑलमोस्ट नियर टू लोअर लॉक। ठीक है, और 1.41 रुपीज डाउन हुआ। जबकि हैस्कोल ने भी लास्ट वीक के जो एंड सेशन से उसी में अपना मोमेंटम गेन किया था वापस से ऊपर जाने के लिए। टीआरजी की बात की जाए तो टीआरजी ने अपने आप को सस्टेन रखा
53 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है टीआरजी ने। और ये इसकी रीजन एक यही थी कि जो वीकेंड के ऊपर एक न्यूज चल रही थी आईबेक्स की, कि आईबेक्स की जो रिजल्ट्स आए हैं फोर्थ क्वार्टर के अर्निंग 3% बढ़ी, उसकी अर्निंग मींस रेवेन्यूज की 3% से बढ़ी थी, जिसने एनालिस्ट कंसेंसस को बीट किया था। तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है हमें यहाँ पे देखने को नजर आया कि टीआरजी काफी स्ट्रॉन्ग इतनी डाउन मार्केट के अंदर भी खड़ा रहा। उसके बाद कैल की बात की जाए तो कैल जो है उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग हुई है, यूनिटी फूड्स में प्रॉफिट टेकिंग हुई है, बाइको, पीआईबीटेल, ऑब्वियसली जनरली पूरी मार्केट के अंदर ही प्रॉफिट टेकिंग जो है वो हुई है और मार्केट जो है नीचे की तरफ आई है। हम चलते हैं अब फिपिलिपि के डाटा पे और उसको रिव्यू करते हैं फिपिलिपि के डाटा को। तो फिपिलिपि को अगर देखा जाए तो फिपिलिपि के अंदर जो है नेट नेट फिपी की जो सेलिंग रही है वो रही है 1.26 मिलियन डॉलर शेयर मिलियन वर्थ की सेलिंग फिपी के अंदर रही है। और जो मेजर सेलिंग हुई है वो हुई है कॉर्पोरेट की तरफ से, और कॉर्पोरेट ने जो ज्यादा सेलिंग की है वो की है बैंक्स के अंदर। कॉर्पोरेट्स का जो व्यू है बैंक्स के ऊपर माइट बी पॉसिबल इट्स सॉर्ट ऑफ बेयरिश, या फिर उन्हें प्रॉफिट टेकिंग करनी थी, दैट्स व्हाई दे सोल्ड देयर पोजीशन इन बैंकिंग सेक्टर। अगर हम लोकल फ्रंट पे देखें तो लोकल फ्रंट के ऊपर जो सबसे ज्यादा हैवी सेलिंग की है वो की है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से आई है, और म्यूचुअल फंड ने 5.35 मिलियन डॉलर्स के वर्थ के शेयर्स जो हैं वो सेल आउट किए हैं। और उनकी ज्यादा पोजीशन क्योंकि प्रीसीडिंग मंथ्स के अंदर उन्होंने बिल्डअप की थी अदर्स के अंदर, तो वो अदर्स के अंदर थी। और आज जो मेजर सेलिंग हुई है उनकी वो हुई है सीमेंट सेक्टर के अंदर। और सेकंड नंबर पे आता है उनका अदर्स का सेक्टर, जिसके अंदर 1.93 मिलियन की वैल्यू के शेयर्स हैं उन्होंने सोल्ड किए। अगर हम देखें कि पॉजिटिव साइड के ऊपर किसने आज जो है वो अपनी लॉन्ग बिल्डअप्स की हैं, तो वो इंश्योरेंस कंपनीज ने जो है वो पॉजिटिव कॉन्फिडेंस दिखाया है, और सीमेंट सेक्टर के अंदर उन्होंने अपनी एंट्री ली है और तकरीबन 2.48 मिलियन डॉलर्स के वर्थ के शेयर्स जो हैं वो बाय किए हैं इंश्योरेंस कंपनीज ने सीमेंट सेक्टर के अंदर। इसी तरह से जो अदर्स हैं हमारे प्लेयर्स, उनकी भी तरफ से बाइंग रही है, कंपनीज ने भी बाइंग किया है, बैंक एंड डीएफआईज ने भी बाई किया है, ब्रोकर्स ने आज सेलिंग की है, और इंडिविजुअल ने भी स्लाइटली सेलिंग की, और एनबीएफसी की तरफ से भी जो है वो सेलिंग ही आई है। तो नेट नेट अगर देखा जाए तो लोकल्स ने बाई किया है और फॉरेनर्स ने जो है वो सेल किया। बट यहाँ पे जो मेजर मार्केट के ऊपर डेंट डालने वाले थे वो म्यूचुअल फंड थे, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक हैवी प्लेयर है, और डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर सिग्निफिकेंट होता है। जब वो सेलिंग करने आते हैं तो वो जो है एकदम से जो है मार्केट के अंदर माल फ्लोट करते हैं, सो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट बहुत ड्रास्टिक होता है, जो कि हमने यहाँ पे देखा। अगर हम सेटलमेंट रेशियोज की बात करें मार्केट की, तो हम यहाँ पे सेटलमेंट रेशियोज देख सकते हैं। आज की मार्केट की क्लोजिंग के बाद सेक्टर वाइज रिफाइनरी का 57 है, टेक्नोलॉजी का जो है 62.9 है। ऑलमोस्ट तमाम सेक्टर के जो वॉल्यूम्स रहे हैं वो 50 अबव रहे हैं। तो यहाँ पे आप तमाम सेक्टर के वॉल्यूम्स जो है वो देख सकते हैं कि सेटलमेंट रेशियोज के काफी हाई लेवल पे सेटलमेंट रेशियोज आए। दैट मींस लोगों ने अपनी पोजीशंस को जो है वो होल्ड किया है इंस्टेड ऑफ के उन्होंने सेल कर दिया हो इंटरडे के अंदर। तो काफी ज्यादा सेक्टर्स की जो सेटलमेंट रेशियोज है ऑन एन एवरेज वो हायर साइड के ऊपर रहे हैं। दिस इज अ गुड साइन फॉर मार्केट। तो जनरली आई बिलीव दिस इज नॉट अ डिक्लाइन जो कि एक सिस्टमैटिकली या ग्रेजुअल डिक्लाइन था या कोई ऐसी फंडामेंटल चेंज की वजह से, बट यस के दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ पैनिक सेलिंग, दैट्स ऑल। आते हैं टेक्निकल लेवल्स के ऊपर। तो टेक्निकल लेवल्स के ऊपर बात की जाए तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, और अपने प्रीसीडिंग जो वीडियोस हैं उसके अंदर हमने ये चीज को हाईलाइट किया था कि ये एक लेवल है जो मार्केट अपना एक डाउन साइड लेवल बना रही है, और इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर मार्केट जो है वो अब चल रही है। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे अपने आप को सस्टेन करने की बहुत कोशिश करी और ग्रेजुअल डिक्लाइन था। आज ये डिक्लाइन आया है और ये डिक्लाइन काफी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, इतनी बड़ी कैंडल जो कि बेयरिश है, और अगर जो चार्ट रीडर हैं उनके पर्सपेक्टिव से ये एक बेयरिश साइन है, बट दैट कुड बी बेस्ड ऑन पैनिक सेलिंग। ठीक है, तो जो हमारा लॉन्ग टर्म चैनल था, लॉन्ग टर्म मींस की जो रीसेंट मार्केट जो अप ट्रेंड के अंदर चल रही थी, अगर हम उस लाइन को ड्रॉ करें और चेक करें तो ये एरिया बनता है मार्केट का। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि मैंने इसको डार्क किया बिकॉज दिस इज द ऑन गोइंग अप ट्रेंड चैनल जो जिसके अंदर मार्केट जो है वो ट्रेंड कर रही है मेरी। और मार्केट को इस एरिया को ब्रेक नहीं करना चाहिए जो कि यहाँ पे आ रहा है 40,500 और 40,400 के एरिया को मार्केट को जो है वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है,
और अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर हमें सेलिंग प्रेशर और ज्यादा दिख सकता है। अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ से रीबाउंड करती है तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू एंटर इनटू द मार्केट, बिकॉज ये आपको एक अच्छा रिटर्न जो प्रोवाइड कर सकता है। और मार्केट का जो अभी ऑनगोइंग चैनल है वो ये चल रहा है, मार्केट का चैनल जो कि हमने पहले भी बताया था, दिखाया था, ठीक है। तो ये वाला जो चैनल है रेड लाइन, इसको बना सकते हैं। तो ये मार्केट का ऑनगोइंग चैनल चल रहा है जिसके अंदर मार्केट जो है वो ट्रेंड कर रही है। इसके अलावा स्लाइटली यहाँ पे मार्केट को प्रेशर देखने को नजर आया था। सो दिस इज समथिंग डॉटेड लाइन जो कि एक सेलिंग प्रेशर डाल सकते हैं। हाउएवर मार्केट जो है वो यहाँ पे आ चुकी है और मार्केट अपनी जो ऑनगोइंग करेक्शन है मोस्ट प्रोबेबली उसको मार्केट ने कंप्लीट कर लिया है। अगर मार्केट यहाँ से रीबाउंड होती है, या हो सकता है स्लाइडली कल मार्केट ओपनिंग के अंदर प्रेशर ले और ओपनिंग के प्रेशर के बाद मार्केट अपने आप को स्टेबलाइज कर ले और वापस से जो है वो पुल बैक दिखा दे। तो कल की जो मार्केट का जो लेवल होगा वो बहुत क्रूशियल है कि मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पे आती है और उसके बाद मार्केट के जो ट्रेंड है वो शिफ्ट होता है या मार्केट का ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट रहता है। जो ऑनगोइंग ट्रेंड मार्केट ने मार्च 2020 से स्टार्ट किया था वो ऑनगोइंग ट्रेंड जो है मार्केट का इंटैक्ट रहता है या नहीं, तो वो हमें कल पता चलेगा। बट ये है कि अभी इस लेवल पे आके रिस्क लिया जा सकता है, बाइंग की जा सकती है एट अ लोअर लेवल्स, क्योंकि मार्केट एक तो अपने सपोर्ट एरिया के आसपास है और मार्केट के अंदर कोई फंडामेंटल जो है चेंज नहीं आया अभी इकोनॉमिक मैक्रो लेवल पे। दूसरी चीज ये है कि ये एक एब्रप्ट सेलिंग थी। इस चीज को मैं बार बार एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज के अकॉर्डिंग टू मी ये एक एब्रप्ट सेलिंग थी। सेलिंग प्रेशर आया था, एक प्लेयर्स ने मार्केट को बेचा, लोकल्स की तरफ से पॉजिटिव मोमेंटम ही शो हुआ है, ठीक है। और वॉल्यूम्स भी बहुत ज्यादा नहीं लगे हैं अगर देखा जाए तो इस बेसिस के ऊपर। आरएसआई अगर मार्केट की देखें हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आरएसआई भी ऑलमोस्ट अपने लेवल के ऊपर आ चुकी है, ठीक है। जो मार्केट काफी ओवर बॉट समझी जा रही थी, अब वो ऑलमोस्ट आरएसआई 39.50 के लेवल पे आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से पॉसिबल बाउंस बैक जो है वो आरएसआई का बनता है, तो ये चीज काफी अच्छी है मार्केट के लिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।